کہ ابا जान आपके बाद मुझ पर ऐसी मुसीबतें पड़ी कि अगर वो दिनों पर पड़ती तो वो तारीख रातों में तब्दील हो जाती। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम एक ऐसी हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी अजमत को अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। जन्नती औरतों की सरदार और सब्र व इस्तिकामत की अलामत थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयदा फातिमा अल ज़हरा की, जिनकी जिंदगी हमारे लिए सब के लिए खड़े रहने का अमली नमूना है। आज हम आपको बीबी फातिमा की शहादत का मुकम्मल अहवाल सुनाएंगे। फातिमा बिन्त मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जिनका मरूफ नाम फातिमा अल ज़हरा है, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह और खदीजा बिन्त खुवैलिद की बेटी थी। तमाम मुसलमानों के नजदीक अब एक बरगुज़ीदा हस्ती है। अब की विलादत 20 जमादी अलसानी बरोज जुमा बिसत के 5वीं साल में मक्का में हुई। आपकी शादी अली इब्न अबी तालिब से हुई, जिनसे आपके 2 बेटे हसन और हुसैन और 2 बेटियां ज़ैनब और उम कुलसूम पैदा हुई। आपकी वफात अपने वालिद हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की वफात के कुछ माह बाद। आपके बहुत से अलकाबात मशहूर हैं। फातिमा अल ज़हरा की तारीख पैदाइश के बारे में इख्तिलाफात मौजूद हैं। ज्यादा मुस्तनद रवायात ये हैं कि अब 20 जमादी अलसानी बिसत के 5वीं साल को बरोज जुमा सुबह सादिक के वक्त मक्का में पैदा हुई। तबरी ने भी बिसत का 5वां साल लिखा। एक रवायत के मुताबिक हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अक्सर खातून जन्नत को सूंघ कर फरमाते कि इससे बहिश्त की खुशबू आती है, क्योंकि इसमो जन्नत से पैदा हुई है, जो जिब्राइल ने मुझे शब मेराज खिलाया था। इस बारे में भी इख्तिलाफात मौजूद हैं कि अब हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की इकलौती बेटी थी या नहीं। इस बारे में 3 किस्म की रवायात हैं। एक किस्म वो है जिसमें यह ख्याल किया जाता है कि उनकी और बहनें थीं, जिनके नाम ज़ैनब, रुक़या और उम कुलसूम था। दूसरी किस्म की रवायात के मुताबिक ये बाकी बहनें खदीजा रज़ी ताला उन्हा की पहली शादी से थीं, जो खदीजा की मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से शादी के बाद उनकी बेटियां बनी। तीसरी किस्म की रवायात के मुताबिक ये खदीजा की बहन हाला की बेटियां थीं, जो अपने वालिदैन अबूल हिंद और हाला के इख्तिलाफात के बाद खदीजा रज़ी ताला अन्हा की ज़ेरे कफालत आईं और बाद में हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बेटियां बन गईं। लेकिन कुरान में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बेटियों के लिए जमा का सीगा आया। अपनी बहनों के नाम पर बाद में अपनी बेटियों के नाम भी उम कुलसूम और ज़ैनब रखे। अब की तरबियत खानदान रसालत में हुई, जो हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, खदीजा रज़ी ताला अन्हा। खदीजा के इंतकाल के बाद हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने उनकी तरबियत और परवरिश के लिए फातिमा बिन्त असद का इंतखाब किया। जब उनका भी इंतकाल हो गया तो इस वक्त हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने उम सलम को उनकी तरबियत की जिम्मेदारी ज़र्द फातिमा अल ज़हरा रज़ी ताला अन्हा की इब्तिदाई तरबियत खुद रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्लाह और हजरत खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने की। इसके अलावा उनकी तरबियत में अव्वलीन मुसलमान ख्वातीन शामिल रहीं। बचपन में ही उनकी वालिदा हजरत खदीजा रज़ी ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। उन्होंने इस्लाम का इब्तिदाई ज़माना देखा और वो तमाम तंगी बर्दाश्त की जो रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने इब्तिदाई ज़माना में कुरैश के हाथों बर्दाश्त की। एक रवायत के मुताबिक एक दफ़ा हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हालन सजदा में थे, जब अबू जहल और उसके साथियों ने उन पर ऊंट की ओझड़ी डाल दी। हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा को खबर मिली तो अपने आकर उनकी कमर पानी से धोई, हालांकि अब इस वक्त कम सुन थी। इस वक्त अब रोती थीं तो हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह उनको कहते जाते थे कि ए जान पिदर रू नहीं, अल्लाह तेरे बाप की मदद करेगा। उनके बचपन ही में हिजरत मदीना का वाक़या हुआ। मदीना पहुंचकर हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने ज़ैद बिन हारिसा और अबू राफे को 500 दिरहम और ऊंट देकर मक्का से हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा, हजरत फातिमा बिन्त असद, हजरत सूदा और हजरत आयशा को बुलवाया। चुनांचे वो कुछ दिन बाद मदीना पहुंच गईं। बाज़ दीगर रवायत के मुताबिक उन्हें हजरत अली अलैहिस्सलाम बाद में लेकर आए। 2 हिजरी तक अब हजरत फातिमा बिन्त असद की ज़ेरे तरबियत रहे। रसूल अल्लाह ने हजरत उम सलम से अक़्द किया तो हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा को उनकी तरबियत में दे दिया। हजरत उम सलम ने फरमाया कि हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा को मेरे सुपुर्द किया गया। मैंने उन्हें अदब सिखाना चाहा, मगर खुदा की कसम फातिमा तो मुझसे ज्यादा मदब थी और तमाम बातें मुझसे बेहतर जानती थी। रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। इमरान बिन हसीन की रवायत है कि एक दफा में रसूल अल्लाह के साथ बैठा था कि हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा, जो अभी कमसुन थीं, तशरीफ लाए। भूख की शिद्दत से उनका रंग मुतगय्यर हो रहा था। हजरत ने देखा तो कहा कि बेटी उधर आ। जब अब करीब आए तो रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने दुआ फरमाई कि ए भूखों को सैर करने वाले परवरदिगार, ए पस्ती को बुलंदी अता करने वाले, फातिमा के भूख की शिद्दत को खत्म फरमा दे। इस दुआ के बाद हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा के चेहरे की जर्दी मुबद्दल बसरुखी हो गई। चेहरे पर खून दौड़ने लगा और अब हशाश बशाश नजर आने लगी। खुद हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा का बयान है कि उसके बाद मुझे फिर कभी भूख की शिद्दत ने परेशान नहीं किया। ज़र्द फातिमा रज़ी ताला अन्हा से शादी की ख्वाहिश कई लोगों ने। तबक़ात इब्न साद वगैरह के मुताबिक
हजरत अबू बकर रजी ताला अन्हु ने और बाद में हजरत उमर रजी ताला अन्हु ने अपने लिए खास्तगारी की तो दोनों को हुजूर बिन अब्दुल्ला ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे इस सिलसिले में वा इलाही का इंतजार। कुछ अरसा बाद हजरत अली रजी ताला अन्हु ने इसी ख्वाहिश का इजहार किया तो हुजूर बिन अब्दुल्ला ने कबूल कर लिया और कहा बाज़ रवायात के मुताबिक हुजूर बिन अब्दुल्ला ने हजरत अली रजी ताला अन्हु से फरमाया कि ए अली, खुदा का हुक्म है कि मैं फातिमा की शादी तुमसे कर दूं, क्या तुम्हें मंजूर है? उन्होंने कहा हाँ, चुनांचे शादी हो गई। यही रवायत से हमें अब्दुल्ला इब्न मसूद, अनस बिन मालिक और हजरत उम सलम ने की है। एक और रवायत में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्ला ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं फातिमा का निकाह अली से कर दूं। हजरत अली व फातिमा की शादी यकुम ज़ी अल हिज्जा 2 को हुई। कुछ और रवायात के मुताबिक इमाम मोहम्मद बाकिर व इमाम जफर सादिक से मरवी है कि निकाह रमजान में और रुखसती इसी साल ज़ी अल हिज्जा में हुई। शादी के अखराजात के लिए हजरत अली रजी ने अपनी ज़रा 500 दिरहम में बीच दी। ये रकम हजरत अली रजी ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह के हवाले कर दी, जो हजरत फातिमा रजी ताला अन्हा का महर करार पाया। जबकि बाज़ दीगर रवायात में महर 480 दिरहम था। निकाह के कुछ माह बाद यकुम ज़ी अल हिज्जा को अब की रुखसती हुई। रुखसती के जुलूस में हजरत फातिमा रजी ताला अन्हा अशहब नामी नाका पर सवार हुई, जिसके सारबान हजरत सलमान फारसी रजी ताला अन्हा थे। अज़वाज मुतहरात जुलूस के आगे आगे थीं। बनी एशम नंगी तलवारें लिए जुलूस के साथ थे। मस्जिद का तवाफ करने के बाद हजरत फातिमा रजी ताला अन्हा को हजरत अली रजी ताला अन्हा के घर में उतारा गया। रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्ला ने पानी मंगवाया, इस पर दुआएं दम की और अली वफात और सीने पर छिड़क कर दुआ की कि ए अल्लाह, उन्हें और उनकी औलाद को शैतान अलरजी से तेरी पनाह में देता हो। शादी के बाद अब की जिंदगी तब निस्वां के लिए एक मिसाल है। अब घर का तमाम काम खुद करती थी, मगर कभी हर्फ शिकायत जबान पर नहीं आया, न कोई मददगार कनीज का तकाजा किया। साथ है में रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्ला ने एक कनीज इनायत की जो हजरत फिजा के नाम से मशहूर है। उनके साथ हजरत फातिमा रजी ताला अन्हा ने बारियां मुकर्रर की थीं, यानी एक दिन वो काम करती थीं और एक दिन हजरत फिजा काम करती थीं। एक दफा रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्ला उनके घर तशरीफ लाए और देखा कि अब बच्चे को गोद में लिए चिकी पेश रही है। रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्ला ने फरमाया कि एक काम फिजा के हवाले कर दो। आपने जवाब दिया कि बाबा जान, आज फिजा की बारी का दिन नहीं है। अब के हजरत अली रजी ताला अन्हा से भी मिसाली ताल्लुकात थे, कभी उनसे किसी चीज का तकाजा नहीं किया। एक दफा हजरत फातिमा बीमार पड़ी तो हजरत अली रजी ताला अन्हा ने पूछा कि कुछ खाने को दिल चाहता हो तो बताओ। आपने कहा कि मेरे पिदर बुजुर्गवार ने ताकीद की है कि मैं अब से किसी चीज का सवाल न करूं, मुमकिन है कि अब इसको पूरा न कर सकें और आपको रंज हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। हजरत अली रजी ताला अन्हा ने जब किस्म दी तो अनार का जिक्र किया। अपने कई जंगें देखें जिनमें हजरत अली रजी ताला अन्हा ने नुमाया किरदार अदा किया, मगर कभी ये नहीं चाहा कि वो जंग में शरीक ना हों और बच्चे रहे। इसके अलावा जंग अहद में हजरत अली रजी ताला अन्हा ने 16 जख्म खाए और रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्ला का चेहरा मुबारक भी जख्मी हुआ, मगर अपने किसी खौफ व हरास का मुजाहरा नहीं किया और मरहम पट्टी, इलाज और तलवारों की सफाई के फराइज सर अंजाम दिए। अल्लाह ने आपको 2 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा। 2 बेटे हजरत हसन बिन अली रजी ताला अन्हु और हजरत हुसैन बिन अली रजी ताला अन्हु, और बेटियां ज़ैनब बिन्त अली रजी ताला अन्हा और उम कुलसूम बिन्त अली रजी ताला अन्हा। उनके दोनों बेटों को रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्ला अपना बेटा कहते थे और बहुत प्यार करते थे, और फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। उनके नाम भी हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने खुद रखे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र मशहूर रवायत के मुताबिक 29 साल की थी कि जनाब रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहलत फरमाई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन औलाद थीं और अब सिर्फ वही बाकी रह गई थीं, इसलिए इनको सदमा भी औरों से ज्यादा हुआ। वफात से पहले एक दिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिला भेजा। तशरीफ लाएं तो उनसे कुछ कान में बातें की। वो रोने लगे, फिर बुलाकर कुछ कान में कहा तो हंस पड़ी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने दरियाफ्त किया तो कहा, पहली दफा आपने फरमाया कि मैं इसी मर्ज में इंतकाल करूंगा। जब मैं रोने लगी तो फरमाया कि मेरे खानदान में सबसे पहले तुम ही मुझसे अकरम लोगी, तो हंसने लगी। वफात से पहले जब बार बार अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हुई तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ये देख कर बोले, हाय मेरे बाप। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा पर एक मुसीबत टूट पड़ी। इस दाल गाबा में लिखा है कि जब तक जिंदा रहीं कभी तबस्सुम नहीं फरमाया। बुखारी में लिखा है कि जब सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमीन नाश मुबारक को दफन करके वापस आए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि क्या तुमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खाक डालते अच्छा मालूम हुआ? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मीरास का मसला पेश हुआ। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु,
अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हा, ये तमाम बुजुर्ग मीरास के मुद्दई थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी एक कायम मकाम मौजूद था। चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद खालसा जायदाद थी और इसमें कानून वरासत जारी नहीं हो सकता था, इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अइज़्ज़ा को अपने अइज़्ज़ा से ज़्यादा महबूब रखता हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अंबिया जो मतरूका छोड़ते हैं वो कल का कल सदका होता है और इसमें विरासत जारी नहीं होती। इस बिना पर मैं इस जायदाद को क्यों कर तकसीम कर सकता हूँ। अलबत्ता हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अहले बैत जिस हद तक इससे फायदा उठाते थे अब भी उठा सकते हैं। सही बुखारी में लिखा है कि इस गुफ्तगू से को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को सख्त कलक हुआ और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से इस कदर नाराज हुए कि आखिर वक्त तक उनसे गुफ्तगू नहीं की। तबक़ात इब्न साद में है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बाद को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से राजी हो गई थी। बेके वालिद रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्लाह की वफ़ात एक अजीम सानिहा था। उसने हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की जिंदगी तब्दील कर दी। अब शब और रोज गिरिया किया करती थी ने वालिद की वफ़ात के बाद अपने मरसिया कहा, जिसका एक शेर का तर्जमा है कि अब्बा जान आपके बाद मुझ पर ऐसी मुसीबतें पड़ी कि अगर वो दिनों पर पड़ती तो वो तारीख रातों में तब्दील हो जाते। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की वफ़ात के कुछ माह बाद आपकी वफ़ात हुई। इसकी तारीख 3 जमादी अलसानी 11 है। आपकी वफ़ात की वजूहात में तारीखी इख्तिलाफात हैं। आपकी वफ़ात के मुतालिक बहुत सी रिवायतें हैं, लेकिन सही बात वही है जो ज़हरी के तरीक से उर्वा से बहवाला हज़रत आयशा से बयान हुई है कि हज़रत फ़ातिमा रसूल अल्लाह के बाद 6 माह तक जिंदा रही। आपकी वफ़ात बरोज़ मंगल 3 रमज़ान अल मुबारक 11 हिजरी में हुई। जब आपकी वफ़ात का वक्त आया तो अपने अस्मा बिन्त अमीस ज़ौजा अबू बकर सिद्दीक को वसीयत की कि वो उन्हें गुस्ल दें। बस उन्होंने और अली अल मुर्तज़ा और सलमा उमराफ़े ने आपको गुस्ल दिया। ये जो रवायत बयान की जाती है कि फ़ातिमा ने अपनी वफ़ात से कब्ल गुस्ल कर लिया था और वसीयत की कि उनको बाद में गुस्ल ना दिया जाए, ये रवायत ज़ईफ है जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बाज़ रवायत के मुताबिक अब की नमाज जनाजा आपके खावंद अली ने पढ़ाई और बाज़ का कौल है कि अब्बास बिन अब्दुल मतलब ने पढ़ाई और बाज़ का कौल है कि अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी इसमें भी इख्तिलाफ है। बाज़ के नज़दीक 27, बाज़ 28, बाज़ 29, बाज़ 30 और बाज़ 35 साल उम्र बताते हैं और ये मुस्तैद है और इससे कब्ल के कौल अकरब है। अब जन्नत अल बकी में मदफून है, जहाँ पर एक रोज़ा भी बना हुआ था जिसे सऊदी हुकूमत ने 8 शव्वाल को ढा। हज़रत हुज़ैफा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया कि एक फरिश्ता जो इस रात से पहले कभी जमीन पर ना उतरा था, उसने अपने परवरदिगार से इजाजत मांगी कि मुझे सलाम करने हाजिर हो और यह खुशखबरी दे कि फातिमा अहले जन्नत की तमाम औरतों की सरदार है और हसन व हुसैन जन्नत के तमाम जवानों के सरदार हैं। हज़रत मसूर बन मुखरमा से रवायत है कि रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया, फातिमा मेरी जान का हिस्सा है, बस जिसने इसे नाराज क्या इसने मुझे नाराज किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया, बेशक फातिमा मेरी जान का हिस्सा, इसे तकलीफ देने वाली चीज मुझे तकलीफ देती है और इसे मशक्कत में डालने वाला मुझे मशक्कत में डालता है। हज़रत अबू हिंजिल्ला से रवायत है कि रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया, बेशक फातिमा मेरी जान का हिस्सा, जिसने इसे सताया इसने मुझे सती। हुजूर बिन अब्दुल्लाह के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत सौबान ने फरमाया कि हुजूर बिन अब्दुल्लाह जब सफ़र का इरादा करते तो अपने अहलो अयाल में से सब के बाद जिससे गुफ्तगू फरमा कर सफ़र पर रवाना होते वो हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा होती और सफ़र से वापसी पर सबसे पहले जिसके पास तशरीफ़ लाते वो भी हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा होती। एक और मशहूर हदीस जो हदीस कसाब के नाम से मरूफ है या के मुताबिक हुजूर बिन अब्दुल्लाह ने एक यमनी चादर के नीचे हज़रत फातिमा, हज़रत अली व हसन व हुसैन को इकट्ठा किया और फरमाया कि बेशक अल्लाह चाहता है कि ए मेरे अहल बैत तुझसे रजिस को दूर करे और ऐसे पाक करे जैसा पाक करने का हक है।